हेलो एवरीवन। यहाँ पर हम अपनी जनवरी महीने की जो भी करंट अफेयर है उनसे उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उस पे बेस्ड एक टेस्ट करेंगे। और जिससे हम टेस्ट करेंगे कि जो हमारी प्रिपरेशन है वो कैसी चल रही है, क्योंकि जो हमारा करंट अफेयर है वो सारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आइए देखते हैं कि हम जो हमारी प्रिपरेशन है वो कैसी चल रही है, हम कितना स्कोर करते हैं। आप भी साथ में करिएगा और जो आपके स्कोर्स है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है 20 जनवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा विज्ञान भवन दिल्ली में वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है आर विष्णु प्रसाद को। आर विष्णु प्रसाद जी को सम्मानित किया गया है। और ये जो सम्मान है वो व्यक्ति को संस्कृति, विज्ञान, खेल, नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने जनवरी 2023 में मानवता की सेवा के लिए आईएसए पुरस्कार 2021-22 जीता है। तो मानवता की सेवा के लिए आईएसए पुरस्कार जो जीता है वो सैंडी क्रूइट ने जीता है। जो सैंडी क्रूइट है वो हिमालयन मोतियाबिंद परियोजना के सह संस्थापक हैं। ये नेपाली नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। इन्होंने कई लोगों के आंखों का उपचार किया और जिसे इन्हें गॉड ऑफ साइट के नाम से जाना जाता है। इन्हें कई सारे अवार्ड्स मिले हैं, एक पद्मश्री भी मिला हुआ है इनको। रमन मैग्सेसे से भूटान का जो नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट उससे भी सम्मानित किया जा चुका है। 2016 में इन्हें जो है एशियन गेम चेंजर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 में किसने आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। तो जनवरी 2023 के लिए आईसीसी में मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो हैरी ब्रूक को मिला है। हैरी ब्रूक जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं और इन्हें जो पुरस्कार मिला है वो आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जो पाकिस्तान में आयोजित की गई थी उसमें इनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया है। और आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है और इसकी जो स्थापना है वो 1909 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो दुबई संयुक्त राष्ट्र अमीरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस फिल्म ने 16 जनवरी 2023 को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार जीता है। तो गोल्डन कैलाश पुरस्कार जो जीता है वो राजस्थानी फिल्म है नानेरा, उसने जीता है। राजस्थानी फिल्म नानेरा जिसमें नानेरा का जो अर्थ है वो है नाना जी का घर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपनी आत्मकथा ओ नवेश नंथी नते कथा के लिए पहला फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड जीता है। तो ये अवार्ड जो जीता है ये के वेणु जी ने जीता है अपनी आत्मकथा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस एंजल्स अमेरिका में जनवरी 2023 में आयोजित क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ब्रेंडन फ्रेजर ने जीता है। और ब्रेंडन फ्रेजर को ये जो पुरस्कार मिला है वो उनकी मूवी द वेल के लिए मिला है। और क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में जो एस राजमौली की RRR है उसको भी 2 अवार्ड्स दिए गए हैं। एक तो बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज के लिए मिला है उसको और एक उसका जो सॉन्ग है नाटो नाटो उसके लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 जनवरी 2023 को 71वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की विजेता किसे नामित किया गया है। तो सबसे पहले ये याद रखना ज़रूरी है कि ये 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता थी और इसकी जो विजेता रही हैं वो आर बोनी ग्रेबियल रही हैं जो कि यूएसए से बिलोंग करती हैं। इसके पहले जो 2021 में प्रतियोगिता हुई थी 70वीं, उसकी जो विजेता थी वो हमारी भारत से थी हरनाथ संधू जो कि चंडीगढ़ से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको 13 जनवरी 2023 को इस्पात क्षेत्र में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों में उत्कृष्ट के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। गोल्डन पिकॉक अवार्ड 2022 इस्पात क्षेत्र में, तो ये दिया गया जिंदल स्टील पावर प्लांट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 में दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन UNMISS में सेवारत कितने भारतीय शांति सैनिकों को उनकी असाधारण सेवा के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। तो ये दिया गया है 1171 सैनिकों को दिया गया है। और जो शांति मिशन जो होते हैं तो उसमें सबसे अधिक सैन्य योगदान जो देता है वो हमारा भारत ही देता है। और पहली बार इसमें क्या हुआ था, पहली बार जो है किसी महिला अधिकारी मेजर जैस्मिन चड्ढा ने भारतीय दल की जो परेड है उसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 जनवरी 2023 को जयपुर इंटरनेशनल
फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 15वां संस्करण हुआ था, उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया है वो अपर्णा सेन को दिया गया है। अपर्णा सेन जिन्होंने सत्यजीत रे की जो मूवी थी तीन कन्या, उससे डेब्यू किया था। ये बंगाली सिनेमा में अभी काम करती हैं और इन्हें कई सारे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 1986 में इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए चुना गया है? तो ऑस्कर 2023 के लिए जो चुना गया है वो विवेक अग्निहोत्री जी की फिल्म है द कश्मीर फाइल, इसको चुना गया है। और भी मूवीज़ को चुना गया है, जिसमें से एक ऋषभ शेट्टी की कांतारा है, संजय लीला भंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी है, एस राजमौली की RRR, इसको भी चुना गया है। और हमारे सर्वश्रेष्ठ एक्टर की श्रेणी में जो चुना गया है वो अनुपम खेर जी को, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी, इनको चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 में हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन ने किसको सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? तो ये जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए किसे पतंग राव कदम पुरस्कार मिला है? तो हमारी जो वैक्सीन आई थी वो कहाँ से आई थी? सीरम इंडिया इंस्टीट्यूट से आई थी। उसके जो CEO हैं अदार पूनावाला, इनको दिया गया है पतंग राव कदम पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण श्रेणी में प्लेटिनम पुरस्कार जीता है? तो नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण श्रेणी में प्लेटिनम पुरस्कार जो जीता है वो ई-नैम ने जीता है। ई-नैम क्या है? ई-नैम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की एक पहल है, जिसमें क्या किया गया है, जो कृषि के क्षेत्र में जो ऑनलाइन व्यापार सुविधा है उसके लिए उसके लिए स्टार्ट की गई है। और इसमें क्या किया गया, इसमें 22 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश की 1260 मंडियों को क्या किया गया, एकीकृत करके उनका डिजिटलीकरण किया गया है। तो और ये जो अवार्ड्स दिए गए हैं वो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति मुर्मू ने 7 जनवरी 2023 को विजेताओं को डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 प्रदान करेंगी। पुरस्कारों की घोषणा कितने श्रेणियों के तहत की जाती है? तो ये 7 श्रेणियों में दिए जाते हैं। अभी तो एक हमने देखा है कि कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, डिजिटलीकरण के लिए दिया जाता है। और इन्हीं 7 में एक आता है ज़मीनी पहल पर डिजिटलीकरण के लिए, मानव के सशक्तिकरण में डिजिटलीकरण के लिए दिया जाता है। और ऐसे ही 7 फील्ड में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणवायु नामक लघु कथाओं के संग्रह के लिए ओडाकुजल पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? प्राणवायु नामक लघु कथाओं का जो संग्रह है वो अंबिका सुथन मगन जी का है। और ये मलयालम भाषा के लिए मलयालम भाषा का एक कथाओं का संग्रह है। ओडाकुजल पुरस्कार 2022 इसी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कारों के लिए कितने प्रवासी भारतीयों को नामित किया है? तो ये 27 लोगों को दिया गया है। और 27 लोगों को नामित किया गया है। जो अब की बार प्रवासी भारतीय दिवस था वो 17वें नंबर का था, जिसका आयोजन जो है मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया था। और प्रवासी भारतीय दिवस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 में क्या हुआ था, जो गांधी जी थी वो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। और इसमें गुयाना के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली, उनको भी ये अवार्ड जो है दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। तो कैसी लगी आपको ये सीरीज़? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।